हेलो एवरीवन, कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रिज्म का न्यूमेरिकल। लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिज्म, राइट। तो उसका एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, प्लस एक मतलब प्रीवियस ईयर में उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आया था, उसी को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज में देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, बहुत बढ़िया। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के फेस पर पैरेलल बीम पड़ा, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री, मतलब डीएम का वैल्यू आपको गिवन है। और क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको निकालना, आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता है। और द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है 60 डिग्री। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, हो अब क्या कर दिया, प्रिज्म को वाटर में रख दिया। सर इतना भला अच्छा कर रहे थे, न्यूमेरिकल मजा आ रहा था, फॉर्मूले के सीधा सीधा बिठा देते तो आ जाता, बट अभी साला इसको पानी में डाल रहे, ऐसे कैसे। तो पानी में डाल के क्या हो रहा है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभी आपको फिर से नया एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं अपन, कोई बड़ा कुछ है तो नहीं, सॉरी या। तो हम लोग पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। पेन का कलर क्या चूज किया हम लोगों ने, ब्लैक। गिवन हियर, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले ये तो हमको देखना है, ओके। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको गिवन है, डीएम आपको कितना गिवन है, 40 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। यूजुअली हम लोग फॉर्मूला ऐसा था, n21 का था, तो उसी को लिख लेते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू बाहर का सराउंडिंग। हाँ, और ए का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। एंड यू नो द फॉर्मूला, आपको पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज चेक कर लो। हाँ, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर लेना, और एक मतलब वो फेसबुक भी हम लोगों ने खोला है, छोटा मोटा, भाई गरीब आदमी है क्या करे, उसको भी थोड़ा सा ऐसे फॉलो लाइक कर देना यार। क्या है फॉर्मूला, क्या था, साइन डीएम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, या फिर ए प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2, जो भी जैसा था, डिवाइडेड बाय आपका क्या था, साइन ए बाई 2। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था, ओके। हमको निकालना यही है, ठीक है। साइन आपको डीएम कितना गिवन है, 40, प्लस ए कितना गिवन था, 60, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई साइन ए कितना था, 60, 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चले, तो ये आ जाएगा आपका साइन 60 प्लस 40, ये आ जाएगा 100, डिवाइडेड बाई आपका 2, मतलब ये बन जाएगा आपका 50। तो साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ये 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 50 डिग्री का तो मेरे को नहीं पता, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड दे देना, हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ठीक है। यस, तो आपका जो साइन 50 है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.76, डिवाइडेड बाय ये तो आपको पता है 0.5, ठीक है। सो ये आएगा 1.53। तो यहाँ पर कितना आया, n21 1.53 ऑलमोस्ट। इसके बाद भी एक डेसिमल है, 1.532 लेना है तो ले सकते हो, 2 डेसिमल रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर के केस में इन लोगों ने 2 डेसिमल तक ही लिया, यहाँ पर भी आप 1.53 तक ही ले सकते हो, यहाँ तक लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, कहा गया, हाँ चलो। तो ये वाला तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं हम लोग को क्या क्या गिवन था, डीएम गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, ये हमको निकालना, सॉरी ये गिवन था, हमको डीएम निकालना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये जो क्या बोलते हैं, प्रिज्म को हम पानी में डाल दिए हैं, ठीक है। अब पानी में जब डालेंगे तो क्या होगा, बाहर का सराउंडिंग का जो मीडियम है अब क्या हो जाएगा,
वाटर, मतलब ऐसा है भैया, इस प्रिज्म को हम पानी में डाल दिए हैं। अब पहले कहाँ पे था? पहले था एयर पे। तो ये जो N21 हम निकाले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाले थे। अब हमको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब ये अगर P लिखो और ये W लिखो, कोई प्रॉब्लम है? बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको क्या पूछा कि प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है भाई, इसको भी कर लेते, कोई बड़ा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो। कहाँ चले सर? सब चलो चलो बोलते रहते हो सर आप। अरे चलो, मतलब करते हैं यार। कैसा है यार तुम लोग? और वैसे भी भाई, जिसने हैप्पी टीचर्स डे विश किया तो थैंक यू वेरी मच। एक टीचर के लिए बस टीचर्स डे पे जब भी बच्चे विश करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, छोटा छोटा चीज जो भी करते हैं, दैट इज द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एज ए टीचर हम वो छोटे छोटे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग। देखेंगे, चलते हैं, एक साथ चलेंगे, और हमारा ब्लेसिंग्स आपको आपके साथ हमेशा ही है। ठीक है, एक टीचर के लिए वही एक बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं, अभी क्या करना है? हमको प्रेडिक्ट करना है। हमको पता है अभी क्या है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21, फिर से हम लोग वही लिख लेते हैं, साइन A प्लस DM लिखो, DM प्लस A लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय साइन A डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, N2 बाय N1 लिख सकते हैं ना? इस केस में याद रखो, N2 जो हम लोगों ने निकाला वो कितना है? 1.53। N1 हमको गिवन है, बाहर का क्या 1.3 गिवन है, 1.33 गिवन है। ठीक है, ये वाला चीज अभी गिवन था, तो अभी हम लोगों ने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया प्रिज्म का। तो यहाँ पर कितना आया? साइन A कितना था? सिकोस्टी। DM कितना था? 40 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन। ओ सॉरी 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 सॉरी, DM तो मुझे निकालना है ना। ओहो हो, देखो मैं भूल गया, मेरे को तो DM निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन ए तो ऐसे गिवन है, लिख सकते हैं। ए कितना गिवन है? 60, वो तो चेंज नहीं होगा, प्लस DM डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 0.5। अब ये कहाँ से आया? बिकॉज मेरा क्या था? साइन 6, ये A/2 है ना, 60/2 मतलब 30, साइन 30 होता है 0.5। मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए फिर से बता दो, साइन क्या होता है? A/2 मतलब 60/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब N2 का वैल्यू कितना गिवन था? 1.53। N1 का वैल्यू काय झाला? 1.33। फिर इधर अपन ऐसे कैसे लिखेंगे? साइन 60 DM बाई 2, और इधर आ गया आपका साइन 0.5। ठीक, चलते हैं आगे। यस, यहां से इधर चलते हैं। मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है कि इसको ऐसे रखो, क्योंकि हमको DM चाहिए ना। साइन 60 प्लस DM डिवाइडेड बाई 2 into 1.33 into 1.33 equals sin 0.5, sin 0.5 इंच 1.53। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये क्या होगा? देखो, साइन 60 प्लस DM डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 0.5 into 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33। चलो इसको भी कर लेते हैं, साइन 0.5 into 1.3 क्या है? साइन 0.5 ओके इंटू 0.5 का जो वैल्यू है आपका वो आता है 0.0087, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा नंबर है, इंटू, अच्छा ये तो मैं गलत लिख रहा हूं सर। मैं तो इधर देखो,
और साइन 30 का वैल्यू तो 0.5 है, तो मुझे साइन लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैं क्या कर रहा हूँ? ओहो हो, मैं क्या रहा हूँ इधर? ओहो हो। चलो वैसे तो मिटाने की जरूरत नहीं था, मैं थोड़ा बहुत कर लेता, बट फिर भी चलो भाई। इधर आ गया आपका साइन 60 प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा 0.5। अब सीधा सीधी तो सवाल है, साइन 30 डायरेक्टली मैंने लिख लेना था, मैं साइन 0.5 लिख रहा हूँ। वाह, देखो टीचर से भी गलती हो सकता है भाई, अपन इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये इधर से कितना आएगा देखो, साइन आपका 60 प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका 1.33 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.53। अब यहां से मेरा साइन 60 प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5 इंटू 1.53 डिवाइडेड बाई 1.33। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, ये आता है आपका 0.5 इंटू 1.53, यह आएगा 0.765 डिवाइडेड बाई 1.33, यह आएगा 0.57। इसके बाद भी है डीएम। अब सिर्फ मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो इधर क्या आएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स ये आएगा आपका 0.575। तीन डेसिमल ले लिया, या फिर आधा भी मतलब दो भी ले सकते हो, क्योंकि सब में दो दो लिया है। इधर तक लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डेसिमल इधर उधर होता है ना, तो उसमें मतलब वो वैल्यूज में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो साइन इनवर्स 0.57, इनवर्स फंक्शन का देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स 0.57 ये आता है आपका 34.75। तो 60 प्लस डीएम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आता है आपका 37 सॉरी 34.75। ओहो हो, बहुत बढ़िया, 34.75 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल ये वाला आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसी को रब कर देते हैं, उधर से इधर आ जाता है। ठीक है, 60 प्लस डीएम डम इज इक्वल टू 34.75। कितना आएगा, 2 5 जा 10, कैरी में चला गया 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी में चला गया 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, और 2 3 जा 6, है ना। 2 9 जा 2 5 जा 10, कैरी में चला गया 1, 2 7 जा 14 15, कैरी में चला 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, और 2 3 जा 6, 69.2 डेसिमल 50। यहां से अगर मैं डीएम निकालूंगा तो डीएम कितना आएगा 69.50 माइनस 60, तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 9.50। अब देखो कोई कोई ऐसा बोलेगा सर इसका आंसर तो कुछ 10 ऐसा कुछ गिवन था। अब देखो डेसिमल मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल लिया, इस वजह से आंसर 9.50। जब आप क्या करोगे 3 डेसिमल्स लोगे, मैंने रेफरेंस इसको लिया था क्योंकि इसमें 2 डेसिमल गिवन था, तो मैं 2 तक ही ले रहा था। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे इसमें 3 डेसिमल तक अभी लोगे, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट क्या आएगा, ये 10 तक आ जाएगा, 10 जैसा कुछ आएगा। तो नया जो आपका मिनिमम डेविएशन है वो कितना आना चाहिए, 10 डिग्री आएगा, ऑलमोस्ट 9 9.5 है 10 ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ तक होगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करना है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे जो एक क्या क्वेश्चन था, यस 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। In a prism, except the position of minimum deviation, there are dash values of angle of incidence producing same angle of deviation. याद करो याद करो याद करो, producing same angle of deviation कितने एंगल प्रोड्यूस करता है, ग्राफ याद करो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी नॉट डीएम, इट्स एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मान लो। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था। तो मैं कोई भी एक अगर पॉइंट ले लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो देखो दोनों के लिए इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्या है, दो अलग अलग है, बट इनके लिए वैल्यू डीएम मतलब डेविएशन का क्या है, सेम है। तो क्या होगा, इन अ प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन
there are two values of angle of incidence producing same angle of deviation. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये 2022 में आया था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने लिया जो कि प्रिज्म में यही था। अगर किसी को डाउट्स है तो जरूर कमेंट्स में डालना। हम लोग का नया Q&A सेशन आएगा अभी, ठीक है, मैं अपलोड करूंगा, उसमें कुछ कमेंट्स था जो क्वेश्चंस देखा मैंने, I'll put it in the videos, okay. So thank you very much for watching and once again thank you for all the wishes, okay. हम टीचर्स के लिए यही बहुत है कि आप लोग विश करते हो, उतना ही काफी है, ठीक है। हम लोग का काम है सिखाना एंड आई लाइक विल ट्राई टू लाइक टीच, ओनली टीच, ठीक है, सिखाते रहेंगे जिंदगी भर। So thank you very much for watching. We'll see you in next video.